हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर 21 दिन, एक साधना और कुछ ही महीनों में 2 BMW, एक डिफेंडर और बैंक अकाउंट में करोड़ों का बैलेंस। क्या आप भी ये पाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आइए सुनते हैं कि आपको इसके लिए क्या करना होगा और क्या दांव पे लगाना होगा। आज मैं आपको बताऊंगा प्रेम सैनी की ये सच्ची आप बीती, जिसने उसे दौलत तो दी लेकिन उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। क्या वो इस शैतानी साये से जिसने उसे करोड़पति बना दिया कभी बच पाएगा? तो आइए सुनिए कर्ण पिशाचिनी की वो खौफनाक साधना जिसने एक रंक को राजा बना दिया। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारी इस दी गई आईडी पर शेयर कर सकते हैं। अब क्योंकि नया साल शुरू हो गया है, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया सरप्राइज प्रेजेंट, एक नई चीज। आप जब हमसे स्टोरी शेयर करते हैं, आपको स्टोरीज टाइप करनी होती है, रिकॉर्ड करनी होती है, टाइम निकालना होता है। बिल्कुल आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपकी स्टोरी शेयर होती है, लेकिन उससे आपको कोई ऐसा मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है। तो इसीलिए एक बार पहले भी मैं कर चुका हूँ, इस बार वापस से हम लोग ये करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपके फ़ायदे की बात है। अगर आप हमसे कोई स्टोरी शेयर करते हैं, कोई भी रियल इंसिडेंट शेयर करते हैं और वो हमारे चैनल पर फीचर होता है, तो हम आपको उस हर एक स्टोरी के लिए 500 रुपीज़ पे करेंगे जस्ट एज़ अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। ये कोई पैसे वाली स्कीम नहीं है, कम ज़्यादा ये आप ना तोलें, सिर्फ इतना कि आपके एफर्ट का आपको एक छोटा-सा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। हाँ, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी जो स्टोरी है, एक्सपीरियंस है, वॉइस फॉर्म में या फिर रिटन फॉर्म के अंदर इसी मेल आईडी पर शेयर करनी है, क्योंकि हम उसे ट्रैक कर पाएंगे। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपकी स्टोरी फीचर होती है तो हम आपको रिवॉर्ड आप ऑनलाइन गूगल पे किसी भी यूपीआई मीडियम के थ्रू हम आपको ये पे करेंगे। तो ध्यान रखें, ईमेल आईडी और ये व्हाट्सएप नंबर, बस ये 2 ही चीज़ों के ऊपर आप अपनी स्टोरीज को शेयर करें और आई होप आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो लोगों को डराएंगे और साथ ही साथ आपको भी उनको सुनने में मजा आएगा। कोई भी बिल्ट अप स्टोरी या फालतू की स्टोरीज प्लीज शेयर ना करें, है ना? अगर आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, आप जानते हैं, आपने सुना है किसी से या फर्स्ट हैंड आपने देखा है, उन्हीं एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं कहानी में आगे। यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो हुआ है प्रेम सैनी के साथ, जो कि राजस्थान के बांदीकुई जिले के रहने वाले हैं। उनके हिसाब से जो कह रहे हैं कि कोई स्टोरी नहीं है, ये सारी चीजें उनके साथ हुई है और आज भी हो रही है। कोई माने या ना माने, लेकिन ये सारी चीजें होती है और बहुत भयानक होती हैं, और जिसके साथ होती है सिर्फ वही इन चीजों को समझ पाते हैं, जैसा कि इनके खुद के साथ हुआ। आज से करीबन 4 साल पहले की बात है। प्रेम सैनी के घर की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत खराब थी। उसके पिता मजदूरी किया करते थे और इनके घर का गुजारा भी काफी मुश्किल से होता था। प्रेम के मन में ये गरीबी बहुत खलती थी और उसके सपने बहुत बड़े थे, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंसान तरीके तो ढूंढता ही है। और ऐसा ही कुछ उसने भी सोचा कि गांव में रहकर तो मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, तो अपने घर से निकल गया और पहुंचा जयपुर काम की तलाश में। काफी दिनों तक वो काम के लिए भटकता रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। एक दिन थक हार कर वो जयपुर में एक मणिपाल हॉस्पिटल है, उसके पास में एक चाय की दुकान पर बैठा हुआ था। लटका हुआ चेहरा, बहुत परेशान था, थक गया था बेचारा, और उसे लग गया था कि अगर काम नहीं मिला तो आगे का जीवन कैसे चलेगा। उसे परेशान देखकर एक आदमी उसके पास आकर बैठा और बोला, क्या हुआ भाई, तू इतना परेशान क्यों बैठा है? और जो उस आदमी ने आके पूछा, और देखो एक परेशान आदमी अपनी बात तो शेयर करना चाहता ही है, तो उसने सारी परेशानी उस आदमी को बता दी। प्रेम की बात सुनकर वो आदमी बोला, एक्चुअली वो आदमी उसी हॉस्पिटल के अंदर एम्बुलेंस चलाया करता था। उसने प्रेम को बताया कि इस हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय की वैकेंसी है, अगर तू चाहे काम करना चाहता है तो तू यहाँ काम कर सकता है, मैं तेरी नौकरी की बात अंदर कर लूंगा। उसकी बात सुनकर प्रेम की आंखों में चमक आ गई। उसने बोला कि हाँ ठीक है, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। तो उसने उसे अगले दिन आने के लिए बोला, उसने जगह बता दी कि हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर आके मुझसे मिल जाना। प्रेम पहुंचा, वो भला आदमी उससे मिला भी, और उसने उसकी उस हॉस्पिटल में नौकरी लगवा दी। अब नौकरी लगने के बाद प्रेम बहुत खुश हुआ,
बहुत अच्छी मेहनत करके वो अपना काम करने लगा और 3-4 महीने में ही उसकी जो फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, देखो वार्ड बॉय की जॉब में बहुत ज़्यादा उसकी सैलरी तो नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि जो पहले कभी उसने देखी नहीं थी। कुछ पैसे वो अपने घर पे भी भेजने लगा, अपना भी अच्छा खासा खर्चा चलाने लगा। लेकिन उम्र के इस पड़ाव में आदमी को और कुछ मिले ना मिले, कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जिसको गलत रास्तों पर ले जाते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ प्रेम के साथ। 3-4 महीने जब उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, तो वो पड़ गया गलत संगति में, जहाँ पर वो नशा करने लगा और सबसे खतरनाक चीज़, सट्टा खेलने लगा। क्योंकि वो इंसान जो बहुत जल्दी-जल्दी अमीर बनना चाहता है, बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है, उसे रास्ता दिखाई देता है सट्टा खेलना। 10,000 के 1 लाख, 20,000 के 5 लाख बना लूँगा। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि जुए में कोई नहीं जीतता है। जुए में इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ हारता ही है। वो सिर्फ़ ये भूल जाता है कि वो कितने हारा, उसे सिर्फ़ वो याद रहता है कि वो कितना जीता। अगर आप में से भी कोई इंसान, आप लोगों में से भी कोई अगर इस तरह की चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व्ड है, तो जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से दूर हो जाएँ, क्योंकि ये आपके पैसे को इस तरह से खाती है कि आपको पता नहीं चलेगा। आप सोच रहे हो कि मुझे ये सब कैसे पता है? क्योंकि मैंने ऐसे लाइव एग्ज़ाम्पल देखे हैं, जहाँ पर लोगों ने इनकम उनकी ज़ीरो है, लेकिन लाखों के कर्ज़ कर रखे हैं और उस कर्ज़ की वजह से उनके पूरे घर को उन्होंने बर्बाद कर रखा है। मानसिक शांति कहीं पर भी नहीं है। इसलिए अगर आपकी भी ऐसी कोई लत है, तो जितना जल्दी हो सकता है उससे दूर हो जाएँ। खैर यही हुआ प्रेम के साथ। उससे जो नौकरी से पैसे मिल रहे थे वो कम पड़ने लगे और दोस्तों के साथ रह के उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी जो इनकम है वो बर्बाद हो रही है। अपनी गलत संगति की वजह से उसने बहुत सारा कर्जा भी कर लिया था और अब वो ढूँढ रहा था कि वो और पैसा कैसे कमाए। और एक दिन मेरी हॉरर स्टोरी सुनते हुए उसे कर्ण पिशाचिनी के बारे में पता चला। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि सब आप सुनो, लेकिन इनको करने की कोशिश ना करो। प्रेम ने उस बात को फॉलो भी किया और उस वीडियो को देखकर, मेरी सलाह को सुनकर उसने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। लेकिन कहीं न कहीं उसके दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड, एक चीज़ घुस चुकी थी, जिसका नाम था कर्ण पिशाचिनी। जब कर्ज़े वाले लोग उसे परेशान करने लगे, तो उसे फिर से याद आया कि कर्ण पिशाचिनी जैसी कोई एक चीज़ होती है, अगर वो उसे साध ले, तो वो उसके सारे दुख दर्द दूर कर सकती है और उसे अमीर बना सकती है। उसने इंटरनेट पर और सर्च किया कर्ण पिशाचिनी के बारे में, तो उसे ये समझने में आने लगा कि कर्ण पिशाचिनी साधना करके वो अमीर बन सकता है। फिर उसने यूट्यूब से हर छोटी से छोटी जानकारी निकाली, लेकिन उसे कहीं पर भी सही से पता नहीं चल पाया, क्योंकि कोई क्या बताता और कोई क्या। फिर उसने गूगल और यूट्यूब और इंस्टाग्राम के पोस्ट से कुछ तांत्रिकों के बारे में पता करना शुरू किया। उनके मोबाइल नंबर लिए, उनसे बात की, पर वो सभी फ्रॉड थे। कोई बोलता कि 50,000 लगेंगे, कोई बोलता 21,000 लगेंगे, पर प्रेम के पास तो पैसे थे ही नहीं। फिर ऐसे करते-करते करीबन 4 महीने बीत गए और इन 4 महीनों में उसने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ से उसे कर्ण पिशाच के बारे में कुछ भी पता चल पाए। वो जयपुर की अलग-अलग जगहों पर जाता, गुरुओं से, तांत्रिकों से मिलता, पर जितने भी लोग उसे मिले, सब पैसों के लालची थे। फिर पता नहीं कहाँ से उसे पता चला कि पुष्कर के किसी इलाके में अघोरी रहते हैं। वो लोग उसे साधना करवा सकते हैं, लेकिन अगर उसने सीधा जाकर उनसे बोल दिया, तो गुस्से में आकर उसको मार भी सकते हैं। खैर, ये सब सुनने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो एक बार तो पुष्कर जाएगा ही जाएगा। अपना काम छोड़कर वो पुष्कर चला गया और 5-6 दिन तक वहाँ पर रखा और हर दिन बहुत कोशिश की उसने पता करने की, लेकिन ऐसे किसी भी अघोरी के बारे में उसे पता नहीं चला। थक हार कर वो वहाँ से भी वापस आ गया और वहाँ से वापस आने के कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि मणिकर्णिका घाट पर भी ऐसे बाबा और अघोरी मिल सकते हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। उसे उम्मीद तो कोई नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मन में सोचा कि इतना सब कर लिया है, तो एक बार ये भी कर लेता हूँ। और वो पहुंच गया मणिकर्णिका घाट। वहां पर भी वो कुछ दिन रुका, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी पता नहीं चल पाया। थक हार कर उसने फिर से अपने अगले दिन की ट्रेन बुक की और शाम के टाइम पर वो मणिकर्णिका घाट पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। अब वो कहते हैं ना
किसी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने में लग जाती है। वाक़ई में अगर आपका निश्चय, आपका दृढ़ निश्चय इतना है कि आपको ये चीज़ चाहिए चाहिए, तो रास्ते अपने आप बनना शुरू होते हैं। जिस मोमेंट पर प्रेम ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, सभी लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं और वो मणिकर्णिका घाट पर बैठा हुआ था। बैठा-बैठा सोच रहा था कि यहाँ पर आना भी वेस्ट हो गया। ठीक उसी समय वहां पर एक बाबा प्रेम के पास आकर बैठ गए और उन्होंने उससे कहा, बच्चा, यहाँ क्यों बैठा है? क्या बात है? इतना उदास क्यों है? तो प्रेम ने उनसे बोला कि बस बाबा, ऐसे ही बैठा हूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, ऐसे नहीं बैठा है, मुझे पता है तू किसकी तलाश में है, और जिसकी तलाश में तू यहाँ आया है ना, वो मैं तुझे दे सकता हूं। लेकिन क्या हिम्मत है तेरे अंदर उसको अपनाने की? उन बाबा की ये बात सुनकर प्रेम को लगा कि ये भी कोई ढोंगी है जो मुझसे पैसे लूटना चाहता है। लेकिन प्रेम ने देखा कि उन बाबा के चेहरे की चमक कुछ अलग ही थी, जो आज से पहले उसने कभी किसी इंसान में नहीं देखी थी। लंबी दाढ़ी, घनी घनी जटाएं, काले कपड़े, माथे पर काला टीका और आंखों में गहरी चमक। इसके बाद वो बाबा बोले, बच्चा, मैं कोई ढोंगी नहीं हूं। लेकिन प्रेम ने ऐसी कोई बात नहीं बोली थी। उन बाबा ने प्रेम के मन की बात को पढ़ लिया था। लेकिन अभी भी उसकी आंखों में उन बाबा के लिए शंका थी। उसकी आंखों में देखकर वो बाबा मुस्कुराए और फिर बिना प्रेम के कुछ बोले उन्होंने उसके बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे वो बांदीकुई से जयपुर आया, कैसे वो गलत संगत में पड़ा, उसने कर्जा किया, पुष्कर गया, हर जगह उसने उसे ढूंढा और फिर यहाँ चला आया। उनकी ये बात सुनते ही प्रेम को ये तो समझ में आ गया कि बाबा कोई ढोंगी नहीं है। उसने सीधे उन बाबा के पैर पकड़ लिए और बोला कि बाबा, मुझे इन सब मुसीबतों से मुक्त करो। आपको पता है मुझे क्या चाहिए, और अगर आप मुझे वो दिलवा सकते हो तो आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। उसको थोड़ी देर उसकी आंखों में घूरकर उन बाबा ने कहा, ठीक है, होली से 2 दिन पहले यहाँ आ जाना। उन्होंने प्रेम को एक पता बताया और फिर उन्होंने आगे एक और बात कही कि जब तुम यहाँ आओ उससे 10 दिन पहले से नहाना और अपने दांत साफ करना बंद कर देना। उसके बाद उन्होंने एक सामग्री की पूरी लिस्ट तैयार करवाई जिसमें करीबन 34 चीजें थी, और फिर उन्होंने प्रेम से कहा कि आते समय ये पूरी सामग्री अपने साथ लेकर आना। बाबा से बात करके प्रेम वापस अपने घर बांदीकुई चला आया और इंतजार करने लगा होली का। इंतजार करते करते आई होली। होली आने में अब बस 22 दिन बाकी थे। जैसा बाबा ने बताया ठीक वैसे ही 10 दिन पहले से प्रेम ने नहाना और अपने दांत साफ करना बंद कर दिया था, और बाबा के बताए अनुसार 2 दिन पहले ही वो वापस पहुंच गया बाबा के बताए पते पर, सारा सामान लेकर। जब वो उस पते पर पहुंचा तो उसने देखा कि बाबा वहां पर बैठकर पूजा कर रहे थे। वो वहीं बैठ के उनका इंतजार करने लगा। बाबा ने अपनी पूजा खत्म की और उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, आ गया तू? प्रेम ने बाबा को नमस्कार किया। फिर उन बाबा ने सीधे प्रेम से एक ही सवाल पूछा, बता, कैसी साधना करेगा तू, 3 दिन की या 21 दिन की? प्रेम ने उन बाबा से पूछा कि बाबा, इनमें फर्क क्या है? तो बाबा ने बताया कि बेटा, 3 दिन वाली साधना बहुत मुश्किल है और हद से ज्यादा गंदी है, जिसमें तुझे अपने ही मल मूत्र का भोग करना पड़ेगा और हर समय। 21 दिन वाली साधना में थोड़ा तुझे इतनी मुश्किल वो नहीं है, कि मुश्किल तो देख वो भी है क्योंकि जिस शक्ति को तू साधना चाह रहा है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। 21 दिन वाली साधना एक काले और अंधेरे कमरे में होगी और मैं तुझे एक मंत्र दूंगा जिसका तुझे 11,000 बार हर दिन जाप करना पड़ेगा। थोड़ी सी भी गलती हुई तो उस कमरे से तो जिंदा बाहर नहीं आएगा। अगर बाहर आएगी तो तेरी लाश। मल मूत्र का सेवन तो तुझे उस साधना में भी करना होगा, लेकिन जितना 3 दिन की साधना में करना है उतना नहीं। ये जो 21 दिन वाली साधना है इतनी गंदी नहीं है और मेरे हिसाब से तुम उसे कर भी लोगे। बाबा की बात सुनकर प्रेम ने भी 21 दिन वाली साधना के लिए हाँ कर दिया। फिर बाबा बोले, ठीक है, कल रात को 1 बजे हम कहीं चलेंगे और वहीं पर तुम्हारी
साधना होगी। आज के दिन तुम यही थोड़ा आराम करो और मैं तुम्हें कुछ ध्यान लगाने की चीज सिखा रहा हूं, उनका तुम प्रयास करो। फिर यही हुआ, अगली रात 1 बजे प्रेम उन बाबा के साथ एक सुनसान शमशान घाट पर पहुंचा। उस शमशान घाट में एक छोटा सा कमरा बना हुआ था और वो जो शमशान घाट था वो बहुत ही सुनसान और बहुत ही ज्यादा वीरान था। दूर दूर तक कोई नहीं था। इंसान तो छोड़ो, किसी जानवर का भी नामो निशान नहीं था। ये सब देखकर प्रेम की भी हालत खराब हो गई। उसे मन ही मन लगा कि कहीं ये बाबा मुझे बहला फुसाकर यहाँ ले आए हैं और अपनी किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कहीं मेरी बलि ना दे दे। जब प्रेम ने ये बात सोची तो बाबा ने प्रेम को देखकर मुस्कुराए और बोले, चिंता मत कर बेटा, मैं तेरी बलि देने के लिए यहाँ नहीं लेकर आया हूँ। उसकी ये बात सुनकर प्रेम ने वापस बाबा के हाथ जोड़े कि बाबा आप समझते हैं मुझे डर लग रहा है। वो भूल गया था कि बाबा उसके मन की बातें पढ़ सकते हैं। इसके बाद बाबा ने प्रेम को एक मंत्र बताया और कहा कि तुझे इस मंत्र का 11,000 बार जाप करना है। ये मंत्र मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने एक मंत्र बताया था और आप में से कई लोगों ने रेजिस्ट किया था कि भाई आप ऐसा मंत्र क्यों बता रहे हो, ये गलत है। तो मंत्र मैं आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन हाँ, बाबा ने प्रेम को एक मंत्र दिया जिसका उसे रोज 11,000 बार जाप करना था। लेकिन ये मंत्र देने के बाद और उसकी साधना शुरू होने से पहले बाबा ने एक यज्ञ बनाया, हवन बनाया। उस हवन के अंदर वो जो सामग्री प्रेम लेकर आया था उसके द्वारा उन्होंने आहुति देकर एक गुरु यंत्र बनाया। ये गुरु यंत्र प्रेम की रक्षा करने वाला था उस साधना के दौरान और साथ ही साथ उस कर्ण पिशाचिनी को भी कंट्रोल में रखता। वो यज्ञ रात को 2 से लेकर 3 बजे तक चला। फिर उसके बाद बाबा ने एक लाल पोटली में उस यज्ञ की जो राख होती है, विभूति होती है, वो लेकर उसको बांधा और उस लाल कपड़े में जो पोटली बनी उस पोटली को उन्होंने प्रेम के दाहिने हाथ के बाजू के ऊपर बांध दिया और फिर बोले, कल रात 11 बजे से तेरी साधना शुरू होगी। अगले 21 दिन तक तुझे मौन रहना है, ना किसी से बात करनी है, ना उस कमरे से बाहर आना है। अगर आसन लगाने के बाद तू गलती से भी डर गया या बीच साधना में उठ गया तो तेरी मौत पक्की है, फिर तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। उन्होंने ये बताया कि 6-7 दिन तक तो तुझे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन 8वें या 9वें दिन से आभास होना शुरू होगा और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे कर्ण पिशाचिनी तुझे डराने की कोशिश करेगी। वो तुझे उस आसन से उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुझे डरना नहीं है, वो सब कुछ उसका छल होगा। फिर 20वें दिन वो आएगी और तुझसे पूछेगी कि मुझे किसके रूप में सिद्ध करना चाहोगे, माँ, बहन या पत्नी। अगर तूने माँ या बहन में से एक को चुन लिया तो तू जिसको चुनेगा उसकी मौत हो जाएगी, और अगर पत्नी के रूप में तूने चुना तो जिंदगी में किसी भी और औरत के साथ रहना या शादी करने का विचार भी मन में आया तो तेरी जिंदगी को वो नरक बना देगी। बाबा की ये बात सुनकर प्रेम ने सोचा कि मेरी तो माँ और बहन दोनों हैं, अगर उसके रूप में सिद्ध किया तो उनकी मौत हो जाएगी। फिर उसने कहा कि बाबा, मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में सिद्ध करूंगा। उसके बाद बाबा बोले कि जब वो पूछे कि किस रूप में सिद्ध करना चाहते हो तो बोल देना कि पत्नी के रूप में सिद्ध करूंगा। फिर वो तेरे साथ संभोग करेगी और अगर वो संतुष्ट हो गई तो वो सिद्ध हो जाएगी, और अगर संतुष्ट नहीं हुई तो तुझे जान से मार देगी। इस तरह से बाबा ने उसे सारी जानकारी, सारी बारीकियां बताई और इस सारी जानकारी लेकर वो अगले दिन का इंतजार करने लगा। अगली रात करीबन 9 बजे वो बाबा के साथ उसी शमशान घाट पर जाने के लिए निकल पड़ा। फिर बाबा उससे बोले कि मैं रोज आऊंगा तुझे खाना देने, पर गलती से भी ऐसा कोई काम मत कर देना जिससे तेरी मौत हो जाए। इसके बाद बाबा ने उसे उस कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में ना तो कोई उजाले का मार्ग था, ना ही कोई खिड़की थी, था तो सिर्फ वो एक दरवाजा। उस कमरे में इतनी बदबू थी कि कोई सामान्य आदमी उस बदबू से ही मर जाए, लेकिन प्रेम के दृढ़ निश्चय ने उसे बहुत हिम्मत दी थी और अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उसने वो साधना शुरू की। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कुछ नहीं हुआ। बस वो बाबा आते, एक रोटी और थोड़े चावल कमरे में दरवाजे के नीचे सरकाकर चले जाते। उस अंधेरे कमरे में प्रेम को ऐसा लगता कि आखिर क्यों उसने ये सब किया। वो अपने आप को बहुत कोसता, लेकिन साथ ही साथ उसे डर भी लगता।
ये 21 दिन उसकी जिंदगी के सबसे डरावने दिन थे। 7 दिन जैसे तैसे गुजरे और 7वें दिन रात को प्रेम के कान में एक अजीब सी आवाज आने लगी। ऐसा लगा कि कोई उसके आसपास चक्कर लगा रहा है, कभी धीरे, कभी तेज। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए और डर के मारे वो पसीने में गीला-गीला हो गया था। लेकिन बहुत मुश्किल से उसने खुद को उठने से रोके रखा और वो वैसे के वैसे वहीं पर बैठा रहा। और ऐसा उसके साथ रोज होने लगा। जैसे जेल के अंदर बैठा कैदी अपनी रिहाई के दिन गिनता है, वैसे ही प्रेम भी वहां से निकलने के लिए दिन गिन रहा था। उसे टाइम का तो पता नहीं था, पर हाँ, दिन का उसे बिल्कुल आइडिया था। वो एक एक दिन गिन रहा था। 15वें या 16वें दिन उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बदन पर हाथ चला रहा है और उसे संभोग के लिए उत्तेजित कर रहा है, पर उसे अपने आप पर कंट्रोल रखना था। इसके बाद उसे ऐसा लगा कि बहुत सारे सांप उसके शरीर पर चल रहे हैं और जैसे बिच्छू काटता है, ऐसे कोई डंक उसकी बॉडी के अंदर चुभ रहे हैं। उसको बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। जैसे तैसे करके उसने ये दिन भी गुजारे और 20वें दिन जैसे ही उसने चौकी लगाई, उसके 5 या 10 मिनट के बाद ही कमरे का दरवाजा खुला और एक इतनी सुंदर लड़की जो प्रेम ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी, वो उसके पास आई और उसके सामने बैठ गई और आकर बोली, दाद देती हूँ तेरी हिम्मत की, बोल क्यों बुलाया है मुझे। उसकी बात सुनकर प्रेम ने डरते डरते बोला कि मुझे मेरी इच्छाएं पूरी करनी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। फिर उसके बाद उसने प्रेम से पूछा, बताओ किस रूप में देखना चाहते हो मुझे। तो प्रेम ने जवाब दिया, मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर बाबा ने पहले ही प्रेम को हड्डियों की एक माला दी थी और कहा था कि 21वें दिन साधना शुरू करने से पहले इसको पहन लेना। और ठीक ऐसी ही माला उसके गले में भी थी। फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी, पर पहले मुझे 3 वचन चाहिए, उसके बाद ही मैं तुम्हें अपनाऊंगी। प्रेम ने कहा, हाँ, बताइए आपके क्या वचन हैं? उसने कहा, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, ना अपने से दूर करने का प्रयास करोगे। आप मेरी काम वासना को पूरी करोगे जैसे मैं चाहती हूँ। किसी भी और स्त्री का गमन नहीं करोगे और मेरी हर बात मानोगे बिना सवाल किए। अगर आप मेरे ये वचन स्वीकार करते हो, तो दुनिया की हर चीज मैं आपको लाकर दूंगी। लेकिन अगर इनमें से एक भी वचन तोड़ दिया, तो मेरा वो विकराल रूप देखोगे जिसे आप सहन नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारी जिंदगी को जीते जी नरक बना दूंगी। उसकी ये बात सुनकर प्रेम, क्योंकि उसे तो जो चाहिए था वो मिल रहा था, उसने कहा, ठीक है, मुझे आपके सारे वचन स्वीकार हैं, मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ। इतना बोलते ही वो एकदम से वहां से गायब हो गई और एकदम से प्रेम की आंखों के सामने कालापन छा गया। उसका सिर बहुत भारी हो गया, बहुत ज्यादा डर गया था कि एकदम से पता नहीं ये क्या हो गया है। जैसे तैसे करके उसने वो रात निकाली। उसे लगा कि ये सब सपना था। फिर अगले दिन साधना शुरू करते ही वो वापस आ गई। आते ही उसने प्रेम के आसपास चक्कर लगाने शुरू किए, लेकिन प्रेम अपने मंत्र पूरे पूरे पढ़े जा रहा था, क्योंकि बाबा ने उसे पहले बता दिया था कि उसे अपने मंत्र पूरे पढ़ने थे। जैसे ही उसके मंत्र पूरे हुए, 11,000 जाप पूरे हुए, वो आकर उसके पास लेट गई और उसने उसे भी लिटा लिया और फिर उसके कपड़े उतारकर उसने उसके साथ सहवास किया। पता नहीं कितना समय बीत गया, प्रेम को समय का आभास ही नहीं था। वो बिल्कुल बेहोश सा था, जैसे एक दूसरी दुनिया में खो गया हो। फिर जब उसे होश आया तो ये चीजें समझ में आने लगी। उसने प्रेम के गले से वो माला उतारकर अपने गले में डाल दी और अपनी माला प्रेम के गले में डाल दी और इसके बाद वो गायब हो गई। अगले दिन सुबह सुबह ही बाबा आए और प्रेम को सही सलामत देखकर वो बोले, वाह, अभी तक तू जिंदा है। मुझे तो लगा था कि मुझे तेरे अंतिम संस्कार की तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, तू तो बहुत हिम्मत वाला निकला। बाबा ये समझ चुके थे कि उसने अपनी साधना पूरी कर ली है। उन्होंने उससे कहा कि चल ठीक है,
अब तू नहा करा, हमें अंतिम अनुष्ठान करना है। प्रेम 3-4 बार रगड़-रगड़ के नहाया। उसके शरीर से इतनी बदबू आ रही थी कि कोई सूंघ ले तो मर जाए। फिर बाबा ने उसे काले कुर्ते पजामे दिए, उसे खाना खिलाया और खाना खिलाकर उसे यज्ञ के सामने बिठा दिया और पूजा शुरू कर दी। करीबन 6-7 घंटे वो पूजा और यज्ञ चला। फिर उसके बाद वो बाबा बोले कि तेरा काम हो गया है, अब तू जा सकता है। और इसी के साथ-साथ वो बोले कि जैसा वो बोले करते रहना, कोई गलती मत करना और ये दुआ करना कि कभी तुझे मुझसे मिलना ना पड़े। और हाँ, याद रखना, जहाँ भी तू रहे वहाँ मंदिर, भगवान की मूर्ति या फ़ोटो कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना ही किसी पूजा-पाठ में तुझे शामिल होना है। ये सब सुनकर प्रेम ने बाबा के पैर छुए। बाबा और प्रेम के बीच में एक पैक्ट हुआ था कि वो गुरु दक्षिणा के तौर पर जो उसे अच्छा लगता है, वो उन्हें हर महीने भेजा करेगा। ये बात होकर प्रेम वापस से अपने घर बांदीकुई निकल गया। घर आते ही घरवाले उसकी हालत देखकर रोने लगे और उससे पूछने लगे, कहाँ गया था तू? कितने दिन हो गए तुझे? कितना ढूंढा? सब कुछ उसको बताया। उसने बोला कि मैं कहीं बाहर गया था काम से, आप लोगों को बताना भूल गया और बता नहीं सकता था। 2-3 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो गया, प्रेम भी नॉर्मल हो गया। अच्छे से उसने खाना-वाना खाया, नींद-वींद उसने अपनी पूरी की। लेकिन उसे कुछ एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि ना तो उसे कंठ-पिशाचिनी दिखाई दे रही थी, जैसा कि बाबा ने बताया था उसके कान में आकर बोलेगी। उसको कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लग नहीं रहा था कि उसने कंठ-पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया है। 10-15 दिन निकल गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे लगा कि इस बाबा ने भी उसे पागल बना दिया है। ये सब कुछ नहीं होता और वहाँ जो मैंने देखा, महसूस किया, वो सब मेरे दिमाग का क्रिएशन था, क्योंकि बाबा ने सब कुछ ही पहले मुझे जैसा बताया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। यानी मैं एक्चुअली में वो सब नहीं देख रहा था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सपना था। लेकिन उसका ये भ्रम भी बहुत जल्दी दूर हो गया। उसी शाम को एकदम से प्रेम का लेफ्ट वाला कान भारी हो गया। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो कोशिश कर रहा तो कान में दर्द हो रहा था। उसे लगा कि कान में कोई प्रॉब्लम आ गई है, शायद 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। पर थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होने लगा कि उसके कान में कोई कुछ बोल रहा है। उसके मन में जो भी चीज़ आती, उस चीज़ का जवाब उसे उसके कान में सुनाई देने लगा। जैसे कि उसने सोचा कि पानी का ग्लास यहाँ किसने रखा है? तो उसे उसका जवाब पता चल जाता कि पानी का ग्लास यहाँ पर कौन रख कर गया है। धीरे-धीरे वो आवाज़ अब और क्लियर आने लगी। उसके मन में जो सवाल होता, उस सवाल का जवाब उसे अपने उस कान के अंदर मिलना शुरू हो गया था। इसके करीबन 2 दिन बाद रात के समय प्रेम अपने कमरे में सो रहा था और तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और वही औरत, वही पिशाचिनी उसके कमरे में आती है और आकर उसके पास लेट जाती है और उसके साथ संभोग करने लगती है। अब धीरे-धीरे प्रेम उसका यूज्ड टू होने लगा था। वो जब भी आती थी तो उसे ये सब कुछ सपने की तरह लगता था, लेकिन अब उसे भी आनंद आने लगा था। कुछ दिनों तक यही चलता रहा। उसके कान में आवाज़ें आती, वो रात को आती, उसके साथ सहवास करती और फिर चली जाती। उसके कुछ दिनों के बाद उस पिशाची ने प्रेम से कहा, तुम उदयपुर जाओ और टायर का बिजनेस शुरू करो। उसने कहा कि मेरे पास पैसे कहाँ हैं बिजनेस करने के लिए? तो उसने बताया कि तुम्हारे घर से 20 किलोमीटर दूर एक होटल है। उसके मालिक के पास जाओ और उससे बोलो कि उसे ब्याज पर पैसा चाहिए। तो उसने कहा कि पर मैं तो जानता ही नहीं हूँ, वो मुझे अपने पैसे क्यों देगा? उसने कहा, तुम जाओ तो सही, वो पैसे देगा। और वाक़ई में प्रेम वहाँ गया। वहाँ जो होटल का मालिक था उसने उससे बातचीत की और उसने बिना कोई सवाल किए 5 लाख रुपए प्रेम के हाथ में थमा दिए और ये भी नहीं पूछा कि वापस कब दोगे। वो पैसे लेकर वो उदयपुर चला गया और जैसा उसने उस पिशाचिनी ने उसको बताया, उसने टायर का बिज़नेस शुरू किया। सिर्फ 2 से 3 महीने में ही उसका काम इतना चल गया कि जो जगह उसने किराए पर ली थी, उस जगह को उसने खरीद लिया। वो पिशाचिनी उसके हर सवाल का जवाब देती, क्या करना है, किसको माल देना है, कैसे प्रॉफिट होगा, सब कुछ बता दिया और 1 साल के अंदर-अंदर प्रेम ने जयपुर में 3 होटल, उदयपुर में 2 विला और 3 टायर के शोरूम खोल लिए। इतना पैसा आने लगा कि संभालना मुश्किल हो गया। उस 1 साल के अंदर-अंदर ही प्रेम ने 2 बीएमडब्ल्यू और 1 डिफेंडर भी ले ली
और बैंक बैलेंस उसका करोड़ों में पहुंच गया। यहां प्रेम का बिजनेस और पैसा बढ़ रहा था और वहां उस पिशाचिनी की हवस। जैसे जैसे टाइम बीता उसके साथ और अग्रेसिवली सहवास करने लगी, पूरी पीठ को नाखूनों से छील देती थी। वो अब प्रेम के जीवन में रोक टोक करने लगी थी, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और जब वो उसकी बात नहीं सुनता तो उसे बहुत मारती, मेंटली उसको बुरी तरह से टॉर्चर करती। अब प्रेम को ये समझ में आ रहा था कि उसने पैसा तो कमा लिया, पैसा तो मांग लिया है, लेकिन अब अपना पूरा जीवन और शायद अपनी पूरी आत्मा उसने उस पिशाचिनी के हवाले कर दी है। शुरू-शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब इस तरह से कंट्रोल होना शुरू होता है, तब आदमी को समझ में आता है कि उसने क्या गलती की। जब रोक-टोक हद से ज़्यादा बढ़ गई और उसे लग गया कि ये चीज़ें उसके हाथ से निकल रही है, तो उसने उन्हीं बाबा के पास जाने की सोची। इससे पहले वो हर महीने बाबा को मनी ऑर्डर के थ्रू पैसे भेजा करता था, पर कभी उनसे मिलने नहीं गया। और जब सब कुछ चीज़ों से दुखी होकर बाबा के पास गया, तो उसे पता लगा कि बाबा की तो 10 दिन पहले ही मौत हो चुकी है। शायद 10 दिन पहले ही उसके दिमाग में एक ख़्याल आया था कि मुझे बाबा से मदद लेनी होगी। ये देखकर वो काफ़ी डर गया। वो वापस आया, उसने कई लोगों से पता करने की कोशिश की कि इस पिशाचिनी को कैसे रोका जा सकता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। वो मेहंदीपुर बालाजी गया, चौमू के पास सामोद बालाजी हैं, जिन्हें वीर हनुमान जी बोलते हैं, वहां पर गया, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं मिला। फिर प्रेम के किसी दोस्त ने बताया कि तारापीठ में एक पंडित जी हैं जो इसका इलाज कर सकते हैं। ये उनसे भी मिलने गया और उन्होंने कहा कि मैं पक्का तो नहीं बोल सकता, पर कोशिश कर सकता हूं, और इसे कम से कम 2 से 3 साल का समय लगेगा ठीक करने में। लेकिन बेटा, ये जो तू सोच रहा है ना उससे पीछा छुड़ाने का, उसे सब कुछ पता है, और ये 2-3 साल तक वो तेरी जिंदगी को नर्क बना के रखेगी, और ऐसा हो सकता है कि तू अगले 2 या 3 साल का समय गुजार भी ना पाए। प्रेम को ये बात बिल्कुल सही समझ में आ गई थी, क्योंकि जब जब वो किसी ऐसी जगह गया तो वो उसे मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है। उसके कान में चिल्लाती है और वो इतनी खतरनाक आवाज है जिससे उसको पूरा शरीर हिल जाता है, बहुत तेज उसे दर्द और पीड़ा होती है। लेकिन वो चाहकर भी अब उसे दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे साधते समय उसने उसे 3 वचन दिए थे। उस समय उसे सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन आज उसके सामने एक दूसरी सच्चाई है। और इसीलिए प्रेम का ये कहना है कि सर, आपके सब्सक्राइबर से मेरी तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन करना कि इन शक्तियों की बातें सुनना और इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। ये सुनने में ही अच्छी लगती है। हाँ, ये देती बहुत कुछ है, पर जब लेने पर आती है तो सब कुछ छीन लेती है। सुख, चैन, शांति सब खत्म कर देती है। मेरी हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि इन सब चीज़ों से दूर रहें और भगवान के रास्तों पर चलें। काले रास्ते भले ही चमकदार होते हैं, पर अंत बहुत बहुत ज़्यादा भयानक होता है। प्रेम ये भी कहते हैं कि मुझे मेरा भी पता नहीं है कि मैं कब तक जीने वाला हूँ। अगर आपके सब्सक्राइबर्स में से कोई भी मेरी मदद कर सके तो प्लीज़ मुझे बताना। और हाँ, मेरी ये सलाह है कि इन सब चीज़ों से दूर रहे तो ही अच्छा है। ये है प्रेम की अपनी आप बीती। किस तरह से 1 डेढ़ साल में उन्होंने अपने अमीर बनने का सपना तो पूरा कर लिया, लेकिन उस सपने के चक्कर में उसने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया, और अब चाहकर भी वो उस पिशाचिनी के चंगुल से बच नहीं पा रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं उनके साथ क्या होगा क्या नहीं। लेकिन हाँ, उनकी जो लास्ट लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों को पता है, आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो उन्हें इस चीज़ से छुटकारा दिलवा सकता है, तो कमेंट सेक्शन में या फिर मेरी मेल आईडी पर मुझे ज़रूर बताएं। मैं भी प्रेम की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आप भी प्रेम की हेल्प करने में हेल्प करें। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं, किसी ऐसी जगह को जानते हैं जहाँ पर जाकर उनका इस चीज़ से छुटकारा मिल सकता है। और ऐसी पहले भी मैं कई बार वीडियोज़ बता चुका हूँ आपको, ऐसे इंसिडेंट्स में शेयर कर चुका हूँ कि पैसा, ये काम वासना, ये सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। आपको लगेगा वाह यार बढ़िया जीवन है, क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत बहुत है, दिक्कत बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इन चीज़ों से दूर बचकर रहें। एक आम इंसान ये सोचता है कि मैं 21 दिन की, 20 दिन की, 5 दिन की, 11 दिन की, 3 दिन की साधना कर लूँगा और उसके बाद मेरा जीवन अच्छा चलेगा। नहीं, साधना मज़ाक नहीं है।
कई सालों तक बड़े-बड़े महापुरुष साधना करते हैं, उन्हें पता होता है कि चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना होता है और वो भी इस तरह की खतरनाक और ये तामसिक वाली साधनाएँ नहीं करते हैं। क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति होती है, ये उस डील की तरह है जो आपको बाहर से बहुत अच्छी लगेगी, बट बाद में जाके आपको पता लगेगा कि आपने क्या कर लिया। ये एक प्राइवेट कंपनी के उस पर्सनल लोन की तरह है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 12% है, लेकिन जब एक्चुअल में आप ईएमआईज़ भर के अपने लोन को देखते हो तो पता लगता है कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 30% से भी ज़्यादा चल रही है और जितना आपने लिया है, उसका 2-3 गुना आपको वापस देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जितना आप उससे ले रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। आपकी करेंसी मनी है, लेकिन उनकी करेंसी आपकी आत्मा है। आई बात समझ में? तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।